नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है प्रशांत मावानी और आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में। दोस्तों, WHO का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, राइट? एक मीटिंग जिसकी शुरुआत आज से ही स्टार्ट होने वाली है। WHO के 194 मेंबर कंट्रीज के हेल्थ ऑफिशियल्स इस मीटिंग में पार्ट लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज से यानी कि 27 मई से इसकी शुरुआत होगी और यह मीटिंग 1 जून तक चलने वाली है। स्विट्जरलैंड में यह मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। जिनीवा जो है यहां पर यह मीटिंग चल रही है और पिछले 2 सालों से पेंडेमिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे हैं। अब इस मीटिंग के माध्यम से होपफुली जो नए रूल्स हैं पेंडेमिक को लेकर, कैसे पेंडेमिक को हैंडल किया जा सकता है, अलर्ट सिस्टम, ये सारी चीजों के रूल्स होपफुली 1 जून से पहले सॉर्ट आउट किए जाएंगे। क्या ऐसा होगा, नहीं होगा? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन डिटेल। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसका ऑफिशियल नाम है। और दोस्तों, ऑब्जर्वर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि जब से WHO की स्थापना हुई है, बाय द वे 1948 में WHO की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट अगर कोई है तो दैट इज दिस पर्टिकुलर मीटिंग, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इसके साथ WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस साहब, तो उनकी लेगेसी को भी एक नेक्स्ट लेवल पर यह असेंबली जो है वो ले जा सकती है। अब बात करते हैं पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में। WHO के ऑलरेडी कुछ रूल्स हैं, ये बाइंडिंग रूल्स हैं। बाइंडिंग रूल्स का मतलब यह है कि सारे देशों को इन रूल्स को फॉलो करना ही पड़ता है। 2005 में WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस जो हैं इनकी स्थापना की। अब IHR जो है यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, इसमें ऐसा है कि अगर किसी भी देश में, लेट्स से हमारे देश भारत में, अगर कोई ऐसी पब्लिक हेल्थ की इवेंट चल रही है, कोई ऐसा डिजीज जो है उसका आउटब्रेक हुआ है और अब भारत को ऐसा लग रहा है कि ये जो डिजीज है ये नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर दुनिया के दूसरे देशों में स्प्रेड हो सकता है, तो एज पर IHR 2005 हमें यानी कि हमारे देश भारत को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इमीडिएटली इसके बारे में बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की हेल्थ इमरजेंसी है, किस प्रकार के ट्रेड एंड ट्रैवल के मेजर्स जो हैं वो हमारा देश भारत फॉलो कर रहा है। अगेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज ऑन दिस थिंग कि ये IHR जो है ये 2005 में बनाए गए थे। उसका अगर आप इतिहास देखेंगे देन यू विल फाइंड कि 2002 और 3 में सार्स आउटब्रेक हुआ था। आपके लिए एक प्रश्न है, बताइए कि ये जो SARS सार्स है इसका फुल फॉर्म क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है। तो ये 2002-3 में ये जो सार्स का आउटब्रेक हुआ, उसके बाद WHO ने यह तय किया कि हमें कोई एक ऐसी सिस्टम बनानी पड़ेगी। तो फिर IHR का जन्म हुआ, IHR 2005 का जन्म हुआ। लेकिन ये जो 2005 वाला IHR या फिर रेगुलेशंस जो हैं ये एज यू नो के 2 दशक पुराने हैं और ये जो IHR हैं, अभी जो करंट रूल्स हैं, ये करंट रूल्स रीजनल एपिडेमिक्स के लिए तो बराबर हैं, फॉर एग्जांपल इबोला। लेकिन जब ग्लोबल पेंडेमिक की बात आती है, कोविड-19 जैसे पेंडेमिक की बात आती है, तो ये 2005 वाले रूल्स जो हैं ये पर्याप्त नहीं है, दे आर इनएडिक्वेट। और कोविड के समय पर हम सबको यह चीज देखने को मिली कि फिलहाल जो करंट सिस्टम है WHO की, इसकी कितनी सारी खामियां हैं, राइट? हमें बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिले, जैसे कि सबसे पहले तो इश्यू यह था कि कोई एक वैक्सीन बन जाए। मास्क और इन सारी चीजों को लेकर कुछ डेवलप्ड देश जो है वो आमने सामने आ गए थे। एक बहुत बड़ा शिपमेंट जो है, कंसाइनमेंट जो है, वो जर्मनी के लिए जा रहा था और USA ने इस कंसाइनमेंट को रोका और इन पर कब्जा कर लिया, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो एक पैनिक में चल रही थी। कोविड के स्टार्टिंग फेज में इस प्रकार के इंसिडेंट्स भी हमें देखने को मिले। उस समय पर हम प्रार्थना कर रहे थे कि काश इसकी कोई एक वैक्सीन मिल जाए। फिर दुनिया के अलग अलग देशों ने वैक्सीन को ढूंढा, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, खास करके जो वेल्थी नेशंस हैं, उन्होंने वैक्सीन एपर्थाइड भी किया। यू नो व्हाट एपर्थाइड इज? भेदभाव। पैसे वाले देशों को वैक्सीन प्रोवाइड की। जिन देशों के द्वारा वैक्सीन को अफोर्ड किया जा सकता है, जो आपको वैक्सीन के बदले में पैसे देंगे, तो उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन जो गरीब देश है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जिनको वैक्सीन वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा नहीं मिल रही थी।
इट इज वेरी गुड कि उस समय पर, ऐसे डिफिकल्ट समय पर, हमारे देश भारत ने एक स्टैंड लिया और बहुत सारे देशों को हमने फ्री में वैक्सीन जो है वो भी सप्लाई की थी। तो वैक्सीन एपर्थाइड जैसी सिस्टम हमें देखने को मिली। द रीजन इज बिकॉज ऑफ करंट सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स, जो खामियां हैं उसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी। इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करें तो इसमें भी हमें इश्यूज देखने को मिले थे। तो ये जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कोऑपरेशन, वैक्सीन एपर्थाइड, ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए अब नए रूल्स बनाने की बात है। ये जो नए रूल्स हैं उसमें एक आर्टिकल 12 है जिस पर डिस्कशन चल रही है और इस पर काफी फियर्सली डिस्कशन चल रही है। ये जो नई ट्रीटी है, पेंडेमिक ट्रीटी, तो उसमें आर्टिकल 12 जो है वो ये कहता है कि जो टेस्ट्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सीन हैं, तो 20% जितनी वैक्सीन जो है वो WHO रिजर्व में रखेगा और ये वैक्सीन जो हैं वो इमरजेंसी के दौरान गरीब देशों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बाय WHO। ऑफ कोर्स ये जो पैसे हैं ये दुनिया के अलग अलग देशों को कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो अब इस चीज को लेकर काफी एक सीवियर डिबेट जो है, डिस्कशन जो है वो चल रही है कि ये आर्टिकल 12 जो है इसमें 20% की जो बात है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ये जो पेंडेमिक ट्रीटी है तो इसमें दो बड़ी डील्स की बात है। एक तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ रूल्स हैं आउटब्रेक को लेकर, इनको अपडेट करना, और दूसरी जो चीज है दैट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, कि जो पैथोजेंस हैं, फ्यूचर में आने वाले पैथोजेंस को लेकर दुनिया का डिफेंस जो है वो किस प्रकार का रहा है, तो इसको लेकर नए रूल्स, बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, कि फिर कोई देश जो है वो अपने हिसाब से ना चले, उनको WHO के रूल्स ही फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस आर द थिंग्स अबाउट पेंडेमिक ट्रीटी। ये सारी चीजें जो हैं इनको नेगोशिएट और डिस्कस किया जाएगा फ्रॉम टुडे टिल 1 जून। अब डियर फ्रेंड्स कुछ रूल्स पर नजर डालते हैं। ग्लोबल हेल्थ रूल्स जो मैंने आपको बताया, IHR, यू नो व्हाट IHR इज ऑल अबाउट, राइट? तो अब इसमें कुछ अपडेट्स करने की बात है, कुछ नई अलर्ट सिस्टम्स जो हैं इसमें ऐड करने की बात है। फिलहाल जो अलर्ट सिस्टम है दैट इज PHEIC, यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, सिर्फ एक ही लेवल है WHO का, एंड दैट इज PHEIC। अब नई सिस्टम में एक इंटरमीडियरी स्टेज भी ऐड किया जाएगा। इट इज कॉल्ड अर्ली एक्शन अलर्ट। PHEIC से पहले अगर WHO को कुछ लगता है तो ये इंटरमीडियरी स्टेज में एक अर्ली एक्शन अलर्ट जो है वो इश्यू किया जाएगा। पेंडेमिक इमरजेंसी के दौरान नेगोशिएटर्स ये कह रहे हैं कि अगर कोई मोस्ट सीरियस पब्लिक हेल्थ थ्रेट है तो इसको लेकर ये चीजें कवर की जाएगी, और इसके साथ साथ जो अभी जो सिस्टम है तो उसमें जो गैप्स हैं उनको एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर भी काम जो है वो किया जाएगा। दूसरे कुछ रिविजन्स किए जाएंगे, जैसे कि कुछ देश हैं तो उसमें फॉर एग्जांपल अभी जो रूल्स हैं तो उसमें ऐसा है कि पब्लिक हेल्थ इवेंट्स के दौरान WHO में, तो में की जगह पर कि WHO को ऐसा लगे तो WHO इन्फॉर्म करे, ऐसा नहीं, अब शुड आ जाएगा कि WHO को अलर्ट सभी को करना ही पड़ेगा, WHO को नोटिफिकेशंस इश्यू करने ही पड़ेंगे। सो इस प्रकार के कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होगी और आवश्यकता है भी, और ऐसे चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। नाउ अलग अलग देश जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। सबसे जो डिफिकल्ट चीज हमें देखने को मिल रही है इट इज अबाउट फाइनेंस। जो वेल्थी नेशंस हैं उनकी कुछ डिमांड्स हैं, जो गरीब देश हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं, तो ये चीजों को लेकर बड़े बड़े इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। देखिए कुछ ऐसे डेवलप्ड देश हैं उनके कहने में और करने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्लाइमेट चेंज के दौरान भी ऐसा हुआ था। क्लाइमेट चेंज की जब भी मीटिंग्स होती हैं और यह कहा जाता है कि जो डेवलप्ड देश हैं उनको जो फंड प्रोवाइड करना है तो उसमें भी अलग अलग प्रकार की टेक्टिक्स वो अप्लाई करते हैं और फंड को हमेशा डिले करते रहते हैं। जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग देश हैं, वो टेक्नोलॉजीज की डिमांड कर रहे हैं, तो ये डेवलप्ड देश जो है उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जिनके माध्यम से फिर डेवलपिंग और गरीब देश जो हैं वो नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करके कार्बन एमिशन को कम करे। तो इसमें भी ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के खास करके जो पैसे वाले देश हैं वो एक प्रकार का रिजर्वेशन दिखा रहे हैं। सेम थिंग गोज विथ पेंडेमिक एज वेल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, वैक्सीन एपर्थाइड। तो अब यह तय किया जाएगा कि क्या एक डेडिकेटेड फंड रखा जाए कि WHO जो है उसके पास फंड रहेगा और फिर इस फंड को यूज करने के लिए WHO को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे सारे देश और फिर ये फंड जो है इसका इस्तेमाल पेंडेमिक के दौरान या फिर इमरजेंसीज के दौरान यूज किया जाएगा। दूसरा जो एक ऑप्शन है दैट इज कि वर्ल्ड बैंक ने जो $1 बिलियन का पेंडेमिक फंड दिया है, क्या इसका इस्तेमाल किया जाए या फिर डेडिकेटेड फंड क्रिएट किया जाए। वी हैव टू वेट एंड वॉच। दूसरी चीज, ड्रग्स और वैक्सीन को शेयरिंग कैसे किया जाएगा, इस पर भी थरो डिस्कशन होगी। कुछ देशों का कहना यह है, जो मैंने कहा ना कि अलग अलग देशों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग आ रहे हैं, तो कुछ देश ये कह रहे हैं
कि अगर इस प्रकार की इमरजेंसी के दौरान डब्ल्यूएचओ सारी चीजों को टेक ओवर कर लेगा या फिर डब्ल्यूएचओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो हमारी सॉवरिनिटी यानी कि हमारी जो संप्रभुता है इसका हनन होगा। डब्ल्यूएचओ कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट। ग्लोबल लेवल पर डब्ल्यूएचओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड इट इज वेरी लॉजिकल कि नेशनल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ रही हैं, तो डब्ल्यूएचओ के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत ये सारी चीजों को आप फॉलो करें, तो ऐसे भी कुछ सॉल्यूशंस जो हैं वो निकाले जा सकते हैं। सो ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कशन होने वाली हैं, डिबेट होने वाली हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, देखिए न्यू चेंजेस जो हैं उनको इंप्लीमेंट करना इतना इजी नहीं रहेगा। कुछ जो ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस जो है वो खत्म हो जाएंगे 1 जून तक, हमें कुछ ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ नीदरलैंड्स के रोलैंड ड्राइस हैं, ये को-चेयर हैं ट्रीटी के, एंड ही इज सेइंग कि डब्ल्यूएचओ की ये WHA वर्ल्ड हेल्थ असेंबली मीटिंग जो है, तो इसमें फुल एग्रीमेंट उनको लग रहा है कि नहीं होगा। कुछ नए स्टेप्स जो है वो डिसाइड किए जाएंगे, नेगोशिएशंस चलते रहेंगे और फाइनल ड्राफ्ट जो है वो इस बार हमें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मे बी नेक्स्ट ईयर। तो अभी ये जो डिले किया जा रहा है, दिस इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट। क्योंकि अभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, तो बहुत सारे देश जो हैं वो इसको उतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, विच इज अनफॉर्चुनेट, राइट। वी हैव टू बी प्रोएक्टिव। हर बार रिएक्टिव एक रिस्पॉन्स रहता है और रिएक्टिव रिस्पॉन्स जो है ये ज्यादा डेडली भी है, ये ज्यादा कॉस्टली भी है। अगर हम कुछ प्रोएक्टिवली करें तो बहुत सारी चीजें जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो सकती है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये कोर्स आप स्टडी ग्लोज की वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। डू चेक आउट माय यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन। आई विल सी यू सून। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।